अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपको कोयटा के कुछ दूर फासले पे लेके जा रही हूँ, कहीं बलूचिस्तान के एरिया में ही लोरालाई। हम लोरालाई जा रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या हुआ वो बताऊँगी। और यहाँ बीच में हम रुक गए, क्यों रुके, थोड़ा सा सफ़र हमने तय किया था तो हम रुक गए थे। हम तकरीबन 10 बजे के करीब कोयटा से यानी कि अपने घर से निकले थे और बादल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा था, मौसम बहुत ठंड था नहीं ठंड थी। तो हम यहाँ पे क्यों रुके थे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेन हाईवे है जो पंजाब भी जाती है और लोरालाई भी जाती है। और यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है ना, उसका जो टायर था ना वो पंचर हो गया था और बुरी तरह पंचर हो था। स्पीड पे थी गाड़ी लेके पंचर हो गया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ रहे सारी फैमिली। और ये भाई साहब जो हैं टूडी वाले भाई साहब, ये टायर चेंज कर रहे हैं। टायर चेंज करने के लिए की वजह से हम थोड़ी देर के लिए उतर गए और हमने कहा थोड़ा सा एंजॉय वगैरह कर लें। एक दो पिक्चर्स भी हमने ली थी। उसके बाद जी हम दोबारा से अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए और हमें इतने हसीन कुदरती मनाजिर देखने को मिले, इसलिए मैंने आपको भी यहाँ पे लेके आई हूँ कि आप भी कुदरत के ये हसीन मनाजिर जो कोयटा बलूचिस्तान में हैं वो आपको मैं दिखाऊँ। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिल्कुल बारिश नहीं, बर्फ़बारी पड़ी हुई थी। ये रात की बर्फ़बारी थी, अभी यहाँ पे बर्फ़बारी बिल्कुल नहीं होती। तो हमने ड्राइवर साहब की मिन्नतें शिनतें की कि थोड़ी देर के लिए हमें एंजॉय करने दें। फिर साइड पे हमने गाड़ी पार्क की और फिर हम पहाड़ की तरफ भागना शुरू किया। ऐसे भागे जैसे नदीते नहीं भागते, इस तरह भागे कि हम थोड़ा देर जो हमें मिले हैं वहाँ बर्फ़ को हाथ लगाएं, इस मनाजिर को एंजॉय करें। और इसको हम बर्फ़ के थोड़ा सा हम खेल पाए, लेकिन बहुत कम बर्फ़ पड़ी थी। ज़ियारत के रास्ते में ज़्यादा बर्फ़ आई थी, लेकिन हम ज़ियारत के रास्ते से नहीं गए थे, हम सीधा सीधा गए थे। तो ये जो मनाजिर आप खूबसूरत से मनाजिर देख रहे हैं और थोड़ा सा हमने एंजॉय भी किया बर्फ़ के साथ। और फिर जी आवाज़ आ गई कि देर हो रही है, भागो। फिर हम भागे वापस और फिर हमने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया। सफ़र के दौरान मैंने कुछ मनाज़िर रिकॉर्ड किए थे जब ठंड बहुत ज़्यादा यख हवाएं चल रही थी और आप देख सकते हैं जो पहाड़ है वो बिल्कुल छुप गए थे। और इन खूबसूरत मनाज़िर को ना सिर्फ मैंने अपने कैमरे की आंख में महफूज किया, कुछ लोगों ने स्टेटस के लिए भी महफूज किया। उसके बाद हम एक मकामी होटल जो कुछ थोड़े फासले पे था और वहाँ पे रुके। यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप है, फैमिली हॉल में हम रुके और यहाँ पे हमने रिफ़्रेश हुए, खाना खाया और चाय वगैरह पी। माहौल ठीक ठाक था और थोड़ी देर ही हम रुके थे। उसके बाद हम जी दोबारा इस होटल को बाय बाय कह के निकल गए और तकरीबन इस टाइम हो रहे हैं 1:45 और हमें लग रहा था कि गाड़ी की जो स्पीड है वो कम थी, क्योंकि अगर तेज़ स्पीड पे गाड़ी चलती ना तो हम थोड़ी देर पहले ही पहुंच जाते। लेकिन जो ड्राइवर साहब थे वो 100 से कम स्पीड पे गाड़ी अपनी भगा रहे थे, दौड़ा नहीं रहे थे। तो हम यहाँ से निकले। उसके बाद जी हमने थोड़ा सारा सॉन्ग सुनने लगे तो ड्राइवर साहब ने जो है ओल्ड सॉन्ग लगा दिए और ओल्ड सॉन्ग बहुत कम लोग एंजॉय करते हैं। और वेदर आप देख सकते हो, धूप ही धूप है और मैं आपको आसमान दिखा सकती हूँ, वो भी क्लियर है। उसके बाद हम जी लोरालाई बिल आखिर हम लोरालाई पहुँच गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ पे कोई शायद इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे। और ये है जी इनका एरिया जहाँ पे इंटरव्यू थे, BRC। उसके बाद जी हम रवाना हुए अपने नंद के घर की तरफ, क्योंकि हम उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे। हम लोरालाई इसलिए आए थे कि मेरी नंद के घर लोरालाई में है, तो हम उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे। पूरी फैमिली जा रही थी तकरीबन। और इस तरह दुल्हन को पहली दफ़ा नहीं हम छोड़ने के लिए जाते, उस तरह हमने इसको कहा छोड़ के आ जाए आराम से, ताकि ये दोबारा वापस ना आ जाए। तो हम इसको छोड़ने के लिए चले गए थे। तो ये जो ट्रक साहब हैं यहाँ पे बीच में इन्होंने रास्ता हमारा ब्लॉक किया था, बहुत बदतमीज़ है। और हम पहुँच गए थे TTC कॉलोनी और यहाँ पे नंद का घर है, क्योंकि इनके जो ससुर हैं वो TTC में मुलाजिम हैं, जॉब करते हैं। और आप वेदर देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल था, ना ज़्यादा ठंड थी ना थोड़ी गर्मी थी, ना बादल थे, लेकिन बारिश का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं था। तो हम बहुत ज़्यादा करीब ही जी पहुँच चुके थे। और ये रहा जी नंद का घर और आपके सामने वीगो नज़र आ रही है, क्या ज़बरदस्त गाड़ी है ना। फिर हमने सामान जी लगेज वगैरह उतारा और अपने हर एक ने अपना अपना सामान कैरी किया और हम चले गए अंदर। ये रहा मेरे जी नंद का रूम, वो वाला रूम दिखा रही हूँ। और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि ये बहुत दूर रहती है तो रोज़ आना जाना जो है मुश्किल होता है। तो ओवरऑल ये रूम था, फर्नीचर वगैरह आप देख सकते हो, साफ़ सुथरा था। क्योंकि मेरी जो नंद है वो काफ़ी दिनों तक यहाँ पे थी, तकरीबन 2 हफ्ते तक ही यहीं पे थी। काफ़ी दिन कह रही हूँ, 2 हफ्ते तक ही यहीं थी। फिर कोई इमरजेंसी आ गई तो इसलिए उसको हमने छोड़ने के लिए जाना पड़ा। इसकी एक बेटी है और उसकी कुछ चीज़ें भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मैं आपको ऊपर नज़र आ रहा है ना, जो स्टील लोहे की बनी हुई है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके ससुर ने इनके अपने पोती के लिए बनाया था। ओवरऑल आप फर्नीचर वगैरह देख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको दिखाना है ये चेयर्स
ये जिसके ससुर ने अपनी पोती के लिए बनाया छोटा सा मोटा सा झेज, ये जो इन्होंने खुद बनाई क्योंकि टीटीसी में मुलाजिम हैं तो मुलाजमत करते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने इसको खुद अपने हाथों से अपनी पोती के लिए डिज़ाइन वगैरह किया जिससे वो खेलती हैं। और ज़रा ये चीज़ें भी आप बच्चों की खिलौने की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। और साथ ही स्टोव भी बनाया, चूल्हा भी बनाया, और ये छोटी मोटी सी कूंटी भी बनाई, कूंडी टूंडी। और फिर हमने खाना खाया, और खाने में जो है डिफरेंट चीज़ें थी, चिकन भी था, गोश्त भी था, दाल भी थी। ओवरऑल हम सब ने खाना खाया, और खाना खाने के फ़ौरन बाद जी मेरा जो दिल चाहा कि मैं वीगो चलाऊँ। ये रही जी वीगो जिसको मैंने चलाया, और मैंने थोड़ी स्पीड तेज़ की ताकि कि थोड़ी मैं देखूँ मैं काबू कर सकती हूँ कि गाड़ी को। नहीं, मैंने सिर्फ इनके घर के पास ही चलाई, मैं आगे नहीं लेके गई। आपने बताना है कि मैंने स्पीड कंट्रोल की कि नहीं की। इसके बाद हम टीटीसी जा रहे हैं ताकि मैं आपको टीटीसी दिखाऊं लोरालाई की। ये पूरी जो आपको एरिया नज़र आए ये पूरा टीटीसी एरिया है जहाँ पे बहुत से लड़कों को हुनर सिखाया जाता है ताकि वो हुनरमंद होकर अपने काम शुरू कर सकते हैं। और ये कब बना था? ये पाक जर्मनी के ताउन से बना था, और इसको जो है जान मीर ग़ुलाम कादिर ख़ान ने इसका इफ्तिदा किया था जो उस टाइम के वज़ीर आला थे। तो ये काफ़ी पुराना है, और जर्मनी की जो प्रोडक्ट्स थी ना, चीज़ें, मशीनरी वहाँ यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे बहुत कुछ इनको सिखाया जाता है। और ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो वेल्डिंग वगैरह के काम भी आती है, पता नहीं चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के काम भी आती है। जो आपको टॉयज़ नज़र आए थे ना वो इस यहाँ की बने हुए थे। कोई कटिंग की है मशीन, कोई चीज़ों को स्ट्रेट करने की, लोहे को स्ट्रेट करने के लिए डिफरेंट टाइप की यहाँ पे मशीन थी। और ये सारी जो है वो जर्मनी की थी, यानी कि जर्मनी के ताउन से लोरालाई में टीटीसी की खुला था। और वहाँ पे जो भी सिखाया जाता है वो टीटीसी में जो कुछ सिखाता है वो जर्मनी के ही रूल पे दिखाया जाता है। और तकरीबन इस टाइम 4:45 बज रहे थे, और मैंने डिफरेंट, अच्छा ये दूसरी एरिया है जहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है। और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे स्टैंड बन रहे थे, गमले के स्टैंड, ये देखें, जबकि बाज़ार में कितने महंगे बनते हैं, तो यहाँ पे वो खुद अपने लिए बना लेते हैं। और डिफरेंट चीज़ें इन्होंने हमें दिखाई जो जर्मनी वगैरह से इन्हें मिले थी। अच्छा, चाइना से भी इनको कंप्यूटर वगैरह मिले थे, वो भी इन्होंने नहीं दिखाए लेकिन वो मिले हुए थे। और कुछ टूल्स थे, वो तमाम टूल्स इन्होंने हमें दिखाए जो यहाँ पे यूज़ होते हैं। और ये देखिए जी चाबियाँ कितनी ज़्यादा इन अलमारियों की हैं, और बहुत चीज़ें यहाँ बना के रखी भी गई थी। उसके बाद जब हम घर गए, चाय वगैरह पी, और मेरी नंद ने ये बड़ा सा टैची खोला जहाँ पे इसने डिफरेंट कपड़े रखे हुए थे, डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी। और यानी कि जो उसके कपड़े, जो मेन कपड़े जेस के थे, वरी के थे, और जो उसके थे उसमें उसे खोला इसने, जिसे हमें बहुत दफ़ा मैंने मना भी किया था, क्योंकि इसने इस चीज़ को इसलिए खोला था कि मैं फ़र्स्ट टाइम इसके घर गई थी और उसने मुझे ये सूट गिफ्ट किया था। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद इसके घर गई और इसने ये सूट दिया। कैसा लग रहा है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इस टाइम टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है जी 6:20 हो चुके हैं, और अब है रात का काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं मनाजिर, और वो चांद जो बादलों के पीछे छुप गया है। और हम जा रहे हैं अभी कोयटा, क्योंकि हमने स्टे नहीं करना था, हमने वापस अपने घर जाना था, क्योंकि हम सिर्फ इसको छोड़ने आए थे, और ये वजह थी हमें आने की। और आप देख सकते हो लोरालाई की रात यानी कि शाम। तो उसके बाद जी मैंने ज़्यादा शूटिंग नहीं की, क्योंकि तमाम रास्ते अंधेरा रहा, जिसकी वजह से नहीं की। लेकिन फिर बलाखिर मुझे उतरना पड़ा गाड़ी से, क्योंकि इस बार फिर गाड़ी पंचर हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आई थी गाड़ी पंचर हुई थी या ड्राइवर ने जो टायर्स हैं वो सही नहीं, उसको रवानगी से पहले जो चेक करते हैं वो नहीं किए हुए थे। क्या वजूहात थी मुझे समझ नहीं आई। और जो ड्राइवर भाई साहब थे वो अपने मस्त मौजा थे, क्योंकि टूडी वाला अगर मस्त मौजा हो तो फिर मज़ा नहीं आता सफ़र का। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि कोयटा में इस टाइम बारिश हो रही थी। तो ओवरऑल ये था मेरा ब्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा मैं किस चीज़ पे ब्लॉगिंग करूँ वो मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि मैं उसको भी अपने ब्लॉग का हिस्सा बनाऊँ और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। ओवरऑल इस ब्लॉग में सबसे अच्छी बात क्या लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग किस पे होता है वो तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। तो मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का शुक्रिया। अभी तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।